अगले एक्सपर्ट से करूं सवाल, उससे पहले सीज फायर को लेकर एक और बड़ी खबर है जहां सीज फायर से इजराइल खुश नहीं है और ईरान में अभी लक्ष्य अधूरा, ईरान में अधूरे लक्ष्य से इजराइल नाराज है और इजरायली मीडिया के हवाले से इसको लेकर एक और सबसे बड़ी खबर है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि आखिर सीज फायर के ऐलान को देखते हुए क्या अमेरिका और इजराइल के बीच कोई तालमेल था या नहीं, क्योंकि इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक सीज फायर से इजराइल खुश नहीं है और साफ कहा गया कि ईरान में अभी लक्ष्य अधूरा। बिल्कुल, और सीज फायर पर इजराइल ने सवाल भी खड़े किए हैं। सीज फायर की जानकारी अंत में मिली, ये इजराइल का कहना है, बड़ी जानकारी है। इजराइल की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया, सीज फायर सिर्फ बातचीत करने का आधार है, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। ये संकेत देने की कोशिश किए गए हैं कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है, सीज फायर सिर्फ बातचीत करने का आधार। वहीं सीज फायर के बीच इजरायल ने दावा किया है कि ईरान पर अभी भी हमले जारी रहेंगे और सीज फायर पर सहमति के बाद भी हमले। हालांकि यूएस इजरायल के बीच 2 हफ्ते का यह सीज फायर है। संदीप त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ है। संदीप, अगला सवाल आपसे करूं क्योंकि क्या झुक गया सुपर पावर अमेरिका? ट्रंप का सरेंडर क्यों? बड़े सवाल है। 40 दिन तक यूएस इजरायल पर हावी रहा ईरान और अमेरिका के F-15E समेत 6 फाइटर जेट भी मार गिराए गए। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उसी के बाद आपके साथ सवाल, क्योंकि ये साफ है कि कैसे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले हुए। ये साफ है कि कैसे 10 खाड़ी देशों में ईरान ने लगातार हमलों को अंजाम दिया। खाड़ी में यूएस की IT कंपनीज पर बड़े हमलों की धमकी और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर ईरान ने ट्रंप को संकट में भी डाल दिया। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और अमेरिका से डील करने से ईरान का साफ इनकार और ईरान पर ही हमले का अमेरिका में भारी विरोध। विदेश मामलों के जानकार संदीप हैं आप, तो मैं मानती हूं कि टाइमिंग को लेकर आप हमेशा हालात को इवैल्यूएट करते हैं और डेडलाइन खत्म होने से पहले सीज फायर के ऐलान को देखते हुए दोनों तरफ से अगर एक 15 पॉइंट का प्रस्ताव आता है तो 10 पॉइंट का काउंटर प्रपोजल भी आ जाता है। ऐसे में इस वक्त सीज फायर और सशर्त हो रहे सीज फायर को लेकर कैसे इवैल्यूएट करेंगे आप? हालांकि जब ये मैंने सुना सुबह की सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया तो थोड़ा मैं असहज इसलिए था क्योंकि उन्होंने टाइम दिया था 8 बजे का और 8 बजे से 1.5 घंटे के पहले अमेरिकन टाइम के हिसाब से उन्होंने कहा कि सीज फायर हम करते हैं 2 वीक के लिए। अभी भी जो न्यूज़ आप दिखा रहे हैं कि नेतन्याहू बहुत नाराज है, असंतुष्ट है, इजराइल असंतुष्ट है कि हमारे जो लक्ष्य अभी अधूरे हैं, पूरे नहीं हुए। तो ये 2 तरीके के मैसेज है। एक तो ये है कि क्या जो सिविलाइजेशनल नष्ट करने की बात प्रपोजल ट्रंप ने दिया था कि आज की रात कयामत की रात होगी, ईरान कहाँ होगा ये दुनिया नहीं जानती है, तो क्या ये डिस्कशन उसके नेतन्याहू के साथ ट्रंप के हुए थे? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि यदि डिस्कशन था सिविलाइजेशनल नष्ट करने के लिए तो फिर अचानक मतलब ओवर द नाइट कैसे हो गया कि तुरंत सीज फायर की बात हो गई? तो ये सवाल खड़े करते हैं इजराइल, स्पेशली नेतन्याहू और ट्रंप के बीच की केमिस्ट्री क्या है कि इजराइल तो अभी भी चाहता होगा कि ईरान को हम नेस्तनाबूद करें, लेकिन क्या ट्रंप चाहते हैं? चाहते तो ट्रंप ये थे कि सिविलाइजेशनल इस कंट्री को नष्ट किया जाए, लेकिन जिस प्रकार से लास्ट में सीज फायर हुआ, मुझे लगता है यहां पर अब अमेरिका को ये शो करना पड़ेगा कि देखिए दुनिया में आपके साथ 3-4 भ्रम मैं आपको डिकोड कर दूंगा सुरभि जी। पहला भ्रम कि नाटो का एक कंट्री आपको चुनौती दिया, कोई नाटो का एलाई आपके साथ नहीं आया क्योंकि आपने उनको एलाई नहीं माना, उनको ट्रांजैक्शनल माना, पहला। दूसरा यह है कि गल्फ के कंट्री ने साबित किया कि नेशनल सिक्योरिटी आउटसोर्स नहीं हो सकती है। आने वाले दिनों में जितने भी ये नेशनल गल्फ की कंट्री है, अमेरिका पर भरोसा नहीं किया सकता है क्योंकि निस्तानाबूद और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डैमेज हुआ अमेरिका का नहीं हुआ है, ये इन गल्फ कंट्रीज को है। तीसरा पॉइंट ये है कि जिन उद्देश्यों को लेकर के आया था कि ईरान को मैं खत्म कर दूंगा, पहला यूरेनियम को लेकर के, मिसाइल को लेकर के, लीडरशिप को लेकर के, तो ईरान ने कह दिया है कि लीडरशिप तो आप मार सकते हो, आपके पास एयर सुपीरियरिटी है, लेकिन F-35 को हमने मारा, F-15 को मारा, तुम्हारे एक पायलट को निकालने के लिए पूरी की पूरी ताकत तुमने झोंक दिया। तो ये जो भ्रम था ग्राउंड ऑपरेशन का, भ्रम था ईरान को खत्म करने का, और कल की रात जब ह्यूमन कॉरिडोर सामने बाहर आ जाता है, ईरान की जनता जनसैलाब सड़कों पर उतरती है कि या तो मरेंगे मिटेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। मुझे लगता है आने वाले टाइम में यह टेम्पलेट साबित होगा 40 दिनों का कि अब वेनेजुएला कोई नहीं बनेगा और अमेरिका के सामने यदि कोई खड़ा हो सकता है तो उसको झुकना पड़ेगा। तो ईरान एक टेम्पलेट होगा।